कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी को सांसारिक कामनाएं पूरी करने वाला व्रत माना जाता है, इसीलिए इस व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। हिंदू नव वर्ष शुरू होने के बाद ये पहली एकादशी होती है, इसीलिए इसका ज्यादा महत्व है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। इस साल कामदा एकादशी 2024 में कब है, आइए जानते हैं। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि शुरू हो रही है 18 अप्रैल 2024 को शाम को 5:31 पर और यह तिथि समाप्त हो रही है 19 अप्रैल 2024 को रात को 8:04 पर। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि में एकादशी पड़ रही है और उससे पहले 18 तारीख को दशमी में एकादशी है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता, इसीलिए आप 19 अप्रैल 2024 को दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से सुबह 10:43 तक। कहते हैं कि पारण सही समय पर ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 तक पारण का समय रहेगा। कामदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु का शुभ मुहूर्त में पूजन करें। व्रत का संकल्प हाथ में थोड़े से फूल और जल लेकर किया जाता है। पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु को पूजा में पीले फल, फूल, दूध, तिल और पंचामृत आदि सामग्री अर्पित करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुने, श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपसे अनुरोध है कि कथा की वीडियो आप अवश्य ही सुनिएगा। एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न, जल, धन का दान दें। रात्रि जागरण कर के विष्णु जी की भक्ति करें यदि आपसे संभव हो तो। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देकर उसके बाद फिर आप व्रत का पालन करें। यदि आप ब्राह्मण को घर पर नहीं बुला सकते तो ब्राह्मण के लिए खाना निकाल कर उसके घर भिजवा दीजिए या फिर आप गाय को खिला दीजिए। इसके बाद आप स्वयं खाना खाकर पारण कीजिए। कामदा एकादशी व्रत सूर्य उदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। इस दिन भूलकर भी चावल नहीं खाए जाते। चावल का बिल्कुल भी इस्तेमाल इस व्रत में नहीं किया जाता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान, व्यवहार और सात्विकता का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन कठोर शब्द यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को ही रखा जाएगा। तो आइए बता देते हैं कि इस दिन श्री हरि को उनके प्रिय पकवानों का भोग लगाने से वह किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस सकती है। इस दिन शुक्रवार होने से, माँ लक्ष्मी का दिन होने से इस व्रत का महत्व दुगना हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से भगवान को उनके पसंद के भोग लगाए जाए तो वह जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं, इसके बिना विष्णु जी का भोग स्वीकार ही नहीं होता। तुलसी उन्हें बहुत ही प्रिय है। और केले का भी भोग भगवान विष्णु को लगाएं। कुंडली में गुरु दोष है, करियर में असफलता मिल रही है तो कामदा एकादशी पर श्री हरि को केले का भोग लगाएं। ऐसा मानते हैं कि इससे बृहस्पति मजबूत होते हैं और साधक को नौकरी व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इस दिन आप गुड़ चने की दाल का भी भोग लगा सकते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक वृद्धा श्री हरि के मंदिर में गुड़ चने की दाल का भोग लगा रही थी। तभी उसे ग्रहण करने विष्णु जी स्वयं वहां पहुंच गए। नारद जी ये देखकर चकित रह गए कि आखिर बुजुर्ग महिला ने नारायण को ऐसी कौन सी सामग्री भेंट की जिससे वह धरती पर भोग ग्रहण करने पहुंचे। जब नारद जी को इस बात का ज्ञात हुआ तब उन्होंने भी श्री हरि को गुड़ चने की दाल का भोग लगाकर सभी में बांटा। तभी से ये श्री हरि का प्रिय भोग बन गया। कामदा एकादशी पर गुड़ चने का दाल का भोग लगाने से मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने से और पूजा पाठ के दौरान कुछ नियमों का पालन करने से विशेष लाभ मिलता है और पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं वे कौन सी बातें और नियम हैं।
कामदा एकादशी व्रत के दिन खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन भी इस दिन नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र व्रतों में गिना जाता है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित है। ऐसा करने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है और भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। एकादशी व्रत के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते को तोड़ना भी नहीं चाहिए। किसी पत्ते का यदि उपयोग है तो नीचे गिरे हुए पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे का स्पर्श भी वर्जित है। इस विशेष दिन पर ना तो तुलसी के पौधे में जल दिया जाता है, ना ही इसके पत्ते को तोड़ा जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इस दिन पर बाल या नाखून काटने से भी बचना चाहिए और दोपहर के समय भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। जो लोग व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन बाल या नाखून काटने से भी बचना चाहिए और दोपहर के समय भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। जो लोग व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल भी नष्ट हो जाता है। साथ ही व्रत के समय मन में कोई भी नेगेटिव विचार ना लाएं, जैसे कि क्रोध या द्वेष की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत के दिन घर आए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और इस दिन अपना पूरा समय भजन कीर्तन और भगवान के मंत्रों के उच्चारण में लगाना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं वो एकादशी व्रत का पालन अच्छे से कर पाते हैं। उन्हें जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि भी मिलती है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और इस साल यह व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक पर भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कामदा एकादशी व्रत की कथा पहली बार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, इसीलिए पूजा के इस व्रत कथा को अवश्य ही सुना जाता है। कहते हैं इस व्रत कथा को सुनने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। साथ ही कामदा एकादशी के दिन कुछ मंत्रों का जाप करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपको इस दिन ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः। ये आसान से मंत्र हैं, बहुत ही सरल है। आप एकदम आसानी से इनका जाप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। ओम विष्णुवे नमः। पौराणिक कथा के अनुसार भोगीपुर नाम का एक नगर था जहाँ के राजा पुंडरीक हैं। इस नगर में अप्सरा, किन्नर और गंधर्व रहते थे। इसके अलावा नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री ललिता और पुरुष ललित रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ा प्रेम था और वह दोनों एक दूसरे से चाहकर भी अलग नहीं रह पाते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा और गाते गाते उन्हें ललिता की याद आ गई, जिसकी वजह से उसका सुर बिगड़ गया। सुर बिगड़ते ही राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और राजा पुंडरीक ने गुस्से में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप देते ही ललित तुरंत विशालकाय राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। ललित का राक्षस रूपी शरीर 8 योजन का हो गया। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने लगी। ललिता भी अपने पति ललित के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने ऋषि को अपना दुख बताया और उसका उपाय देने का आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखा जाए तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम यह व्रत रख लो तो तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि की बात सुनकर ललिता व्रत के लिए तैयार हो गई और एकादशी आने पर उसने विधि विधान से व्रत किया। इसके बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दान किया। ललिता एकादशी का व्रत रखती और भगवान से उसका फल अपने पति को देने का आग्रह करती। ललिता प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो और वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। ललिता के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके पति को एकादशी व्रत का फल दिया।
जिसके बाद वह राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया। इसके बाद दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। कहते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण। श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।